दोस्तों मोगरा परमानेंट फूलों वाला पौधा है, इसलिए अगर हम एक बार इसको लगा लेते हैं तो यह सालों साल चलता रहता है। बस जरूरत होती है थोड़े से देखभाल की, क्योंकि जो मोगरा का पौधा होता है यह बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। तो देखभाल में जरा सी भी चूक हो जाती है तो यह हमारा पौधा खराब होने लगता है। मोगरा गर्मी पसंद पौधा है, इसलिए गर्मी और बरसात में तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन दोस्तों जब अक्टूबर का महीना आता है तभी से यह पौधा डोरमेट होना शुरू हो जाता है। आधे अक्टूबर तक तो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन लास्ट तक जाते-जाते यह पौधा पूरी तरीके से डोरमेट हो जाता है और फ्लावरिंग बंद हो जाती है, कलियां भी बनना बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ठीक तरीके से देखभाल करते हैं तो पौधा हमारा हरा-भरा रहता है और मार्च से फिर से इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारा पौधा अभी इस सीजन में खराब हो जाता है, हम देखभाल ठीक तरीके से नहीं करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि जब पौधे में फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो पौधे पर ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। पौधे को उठा करके छाए वाले स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तब इसको धूप में रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोगरा प्लांट खराब हो जाता है, चाहे फ्लावरिंग करे या ना करे। धूप की आवश्यकता इसको हमेशा होती है। 5 से 6 घंटे की धूप में आप अपने मोगरा प्लांट को हमेशा रखें। आप देख पा रहे हैं मेरा जो मोगरा का पौधा है, यह अभी भी कितना हरा-भरा है, जबकि जनवरी स्टार्ट होने वाली है, दिसंबर में 2-3 दिन बचे हुए हैं, आज 27 तारीख है, फिर भी मेरा मोगरा का पौधा कहीं भी पीला नहीं है और ना ही किसी तरीके से इसमें कोई खराबी आई हुई है। तो दोस्तों अभी जब पौधा आपका स्वस्थ रहता है तो फिर मार्च से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो इस सीजन में पौधा जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर इसको ठीक करने में 1-2 महीना लग जाता है। तो कलियां बनने में बहुत टाइम लग जाता है। मई से फिर आपके पौधे में कलियां बनना स्टार्ट होती हैं, जबकि 2 महीने का समय आपका यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों मार्च में आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो इसके लिए अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। वैसे तो मोगरा वाटर लविंग प्लांट है दोस्तों, लेकिन गर्मियों में इसकी मिट्टी ज्यादा जल्दी ड्राई होती है, क्योंकि यह पौधा ज्यादा से ज्यादा धूप में रखा जाता है तो इसलिए मिट्टी ज्यादा जल्दी ड्राई होती है। तो उस समय आपको डेली पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय में भी आप इतना पानी ना दें कि गमले में जल भराव हो। लेकिन अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, सूर्य देव भी काफी नरम है तो धूप बहुत तेज नहीं लगती है। अगर हम दिन भर धूप में रखे रहते हैं तब भी, तो आपको पहले मिट्टी को चेक करना है ऊपर से ऐसे टच करके कि मिट्टी ड्राई हुई है या नहीं हुई है। जब मिट्टी ड्राई हो तभी आप पौधे में पानी डालें, अन्यथा आप पानी ना डालें, अवॉइड करें, अगले दिन का इंतजार करें। क्योंकि दोस्तों अगर पहले से नमी रहती है पर्याप्त मात्रा में, उसके बाद आप वाटरिंग कर देते हैं तो फिर जड़ें जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं। इससे मोगरे का पौधा खराब होने लगता है, पीला होने लगता है और कई बार यह पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। दूसरी चीज यह है कि आप पौधे की जगह चेंज कर दें, क्योंकि गर्मियों के सीजन में जिस जगह पर धूप आती थी तो सूर्य देव अब उल्टी दिशा से निकलते हैं तो धूप उधर नहीं आती है। तो इसलिए जगह को जरूर चेंज कर दें, जहां पर सूर्य की अच्छी रोशनी आती है वहीं पर आप अपने पौधे को रखें। गमले में किसी भी प्रकार के घास फूस खरपतवार न उगने दें, अगर उगता है तो उसको निकाल कर फेंक दें। मिट्टी की गुड़ाई 10 से 15 दिन में अवश्य करें, इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन ठीक तरीके से पहुंच पाता है और जब कोई खाद वगैरह आप डालते हैं तो वो भी जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है। इसलिए मिट्टी को भुरभुरा रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ऊपर से मिट्टी पपड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए, जमी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जमी हुई मिट्टी में पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। डोरमेंसी पीरियड में वैसे तो पौधों की ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन अगर धूप हो रही होती है तो फिर पौधे की ग्रोथ होती है। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी मेरे पौधे में नए-नए शूट्स निकल रहे हैं, इसमें नई ब्रांचेज निकल रही हैं,
क्योंकि मैंने जहाँ पर अपना पौधा रखा हुआ है, यहाँ पर नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो इसको मिल ही जा रही है। तो इसलिए अभी मेरे पौधे की ग्रोथ हो रही है और जब पौधे की ग्रोथ होती है तब इसमें फर्टिलाइज़र डालने की भी आवश्यकता होती है। 1 महीने में गोबर की खाद अपने मोगरा के पौधे में आप अवश्य डालें। दोस्तों, मोगरा के पौधे पर कीटों का भी अटैक बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए अपने पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर आप घर पर नीम की ताज़ी पत्तियों से कीटनाशक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर कीटनाशक बनाने के लिए आप ताज़ी हरी नीम की पत्तियाँ ले लें और उसको ठीक तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद इसको मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा-सा पानी डालकर पीस लें। फिर जब यह तैयार हो जाता है पीसकर तो फिर इसको एक कॉटन के कपड़े से छान लें दबा-दबा कर। छानने के बाद जब 100 ml रस निकले तो इसमें 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे बोतल में भरकर आप किसी भी पौधे पर छिड़क सकते हैं, क्योंकि जो यह कीटनाशक बनता है नीम की पत्तियों से बहुत ही पावरफुल होता है। इसके इस्तेमाल से अगर कीड़े इस पर लगे होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, नहीं लगे होते हैं तो लगने नहीं पाते हैं। एक बार इस्तेमाल करने से फिर 1 महीने तक इस पर दोबारा कीड़े आते नहीं हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है इससे कीड़े बहुत दूर भागते हैं। मोगरा का पौधा खराब होने का बहुत बड़ा कारण होता है कि जब कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि कीड़े जब लग जाते हैं तो ये पौधे को बिल्कुल खराब करके ही छोड़ते हैं। अक्सर हमारे मोगरा के पौधे पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है और जो स्पाइडर माइट्स होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। ये जब लग जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये पत्तियों पर निचले भाग में छिपे हुए होते हैं और जब बहुत ज़्यादा पौधा हमारा खराब होने लगता है तब हमको पता चलता है कि हमारे पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हुआ है। इसलिए बारीकी से निरीक्षण करते रहें, पत्तियों को पलटकर देखते रहें कि कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कीड़े लग चुके हैं तो आप तुरंत उस पर कीटनाशक का इस्तेमाल करें, चाहे नीम ऑयल का और चाहे नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक, क्योंकि ये सब बहुत ही पावरफुल होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर से भी बनता है और भी कई चीज़ों से बनता है जो होममेड होता है। हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी का घोल बनाकर आप पौधे पर भी छिड़क सकते हैं। ये कीटों से भी बचाती है और हल्दी में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा हेल्दी रहता है। दोस्तों, आज मैं अपने पौधे में गोबर की खाद इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है मोगरा प्लांट के लिए। इसके इस्तेमाल से हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, हरा-भरा रहता है और समय आने पर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो गोबर की खाद डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना होता है। मिट्टी की गुड़ाई करके इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच सके और इंसेक्ट वगैरह हो तो धूप की रोशनी से वो मर सकें। इसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने अपने पौधे की पहले से गुड़ाई कर लिया था और अब आप देख पा रहे हैं कि गमले की मिट्टी बिल्कुल लूज है और इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डालने से पहले ऊपर से मैं थोड़ी-सी मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी निकाल कर ही डालती हूँ, जिससे ये फर्टिलाइज़र जो मैं डालती हूँ वो जड़ों तक जाए। मैं कोई भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो ऐसे ही डालती हूँ, तो जड़ों तक जाता है और मिट्टी के नीचे जब दबा रहता है तो नीचे जा कर के वो डिकम्पोज़्ड होता रहता है और ठीक तरीके से अब्ज़ॉर्ब होता है जड़ों में। तो यह देख पा रहे हैं आप कि मैंने इसमें से सारी मिट्टी निकाल लिया, ऊपर से लगभग 2 इंच मिट्टी मैंने निकाला हुआ है और अब यहाँ पर ये खाली हो गया है। और गुड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जो इसकी प्रमुख जड़ें होती हैं वो कटनी नहीं चाहिए। अगर वे जड़ें कट जाती हैं तो फिर पौधा मुरझाने लगता है। ऊपर इधर-उधर जो पतली वाली 1-2 जड़ें दिख रही हैं, तो इनके कटने से तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब प्रमुख जड़ें कटती हैं, तो पौधे को नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए बहुत जड़ तक नहीं जाना चाहिए गुड़ाई करते समय, थोड़ा-सा छोड़ के ही गुड़ाई करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस अब बढ़िया खाली है फर्टिलाइज़र डालने के लिए और मैं इसमें अभी फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और इसको डालने के बाद फिर मैं ऊपर से मिट्टी डालूँगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है और मैंने इसको भी ठीक तरीके से ऐसे मिला भी दिया है और अब मिलाने के बाद ऊपर से मैं जो मिट्टी मैंने निकाला हुआ था, यही मिट्टी मैं फिर से इसमें डाल दे रही हूँ और अब आप देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी इसमें डल गई है। बढ़िया से ऊपर प्लेन हो गया है और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी क्योंकि मैंने फर्टिलाइज़र डाला है,
तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालना आवश्यक होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र को छोड़ करके, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र में तो खुद ही पानी की मात्रा होती है। तो जब भी कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो ड्राई मिट्टी में डाला जाता है और उसके बाद पानी अगर नहीं डाला जाता है तो फिर फर्टिलाइज़र डालने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा पानी और अब यह पौधा मेरा ठीक तरीके से चलेगा और मार्च से ही इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी मोगरा प्लांट बहुत ही बढ़िया चलेगा और मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।